हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों आज का यह सेशन 28 जून 2024 का सेशन झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। इस सेशन में हम लोग झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं और इसके तहत हम लोग 5 प्रश्न देखेंगे पूरे व्याख्या के साथ और कुछ प्रश्नों को हम लोग वन लाइनर्स के फॉर्म में रिवाइज करेंगे और आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी होगा जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। दोस्तों इसका पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आज के इस सेशन को शुरू करते हैं और इस सेशन में सबसे पहले देख लेते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न को। और पिछले वीडियो का अभ्यास प्रश्न था आलमगीर आलम को हाल ही में किस घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। ऑप्शन ए स्कॉलरशिप स्कैम, ऑप्शन बी फॉर्डर स्कैम, ऑप्शन सी कोल स्कैम अथवा ऑप्शन डी टेंडर स्कैम। दोस्तों आलमगीर आलम जो कुछ दिन पहले तक मंत्री थे झारखंड सरकार में, वर्तमान में जेल में हैं, उन्हें किस घोटाले में गिरफ्तार किया गया था? ये इसका उत्तर है दोस्तों टेंडर स्कैम। आइए इनके बारे में हम लोग थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले केंद्रीय जांच एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है और वे झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री थे और सीनियर कांग्रेस नेता रहे हैं। टेंडर घोटाले में ईडी ने हाल ही में आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के ठिकानों पर छापा मारा और 6 लोकेशन पर इनके रेड मारी गई। आपको बता दें कि इस रेड में ईडी ने करीब 37 करोड़ रुपए बरामद किए थे, जिसमें नौकर जहांगीर आलम के घर से करीब 35.5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे। इस मामले में ईडी ने संजीव लाल और जहांगीर आलम की गिरफ्तारी कर ली है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं झारखंड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को और इसके तहत आज का पहला प्रश्न है झारखंड कैडर के किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए अमरेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन बी सुखदेव सिंह, ऑप्शन सी अमित खरे अथवा ऑप्शन डी तरुण कपूर। दोस्तों प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है फिर से अमित खरे को। आपको बता दें कि अमित खरे को 2 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। 2021 में ही अमित खरे को प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया था, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आइए इसके बारे में भी और हम लोग विस्तार से जान लेते हैं। अमित खरे प्रधानमंत्री के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं, यानी उन्हें कह सकते हैं कि सेवा विस्तार दिया गया है। यह पहले भी सलाहकार रहे हैं प्रधानमंत्री के, यानी पिछले 2 सालों से वह सलाहकार है प्रधानमंत्री के। आपको बता दें कि झारखंड कैडर के वे रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। जून 2024 में इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है कि उन्हें सेवा विस्तार दिया गया है। आपको बता दें कि अमित खरे के अलावा हिमाचल प्रदेश कैडर के एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं जिनका नाम है तरुण कपूर। उन्हें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार बनाया गया है अमित खरे के साथ। वहीं अमित खरे की बात करें जो कि दोस्तों बिहार कैडर के थे, बाद में झारखंड गठन के बाद झारखंड कैडर में आ गए, अतः वो झारखंड कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी कहे जाते हैं। और खरे 30 जून 2021 को सेवानिवृत्त हुए थे और कुछ दिनों के बाद ही उन्हें 2 साल के लिए प्रधानमंत्री मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया था और 2024 में अब उन्हें सेवा विस्तार भी दिया गया है। आपको बता दें कि 90 के दशक में बहुचर्चित पशुपालन घोटाला यानी चारा घोटाला, इसके अलावा नई शिक्षा नीति 2020 और आईटी रूल्स 2021 के प्रावधानों को बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है। आपको ये भी बता दें कि 1996 के दौरान चाईबासा में वो जब जिलाधिकारी थे तो चारा घोटाले में पहला केस दर्ज करने का आदेश भी अमित खरे के द्वारा ही किया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं आज के दूसरे नंबर प्रश्न को और आज का दूसरा नंबर प्रश्न है अबुआ आवास योजना के तहत लाभार्थी के मकान का निर्माण न्यूनतम कितना वर्ग मीटर में किया जाएगा। ऑप्शन ए 21 वर्ग मीटर, ऑप्शन बी 31 वर्ग मीटर, ऑप्शन सी 41 वर्ग मीटर अथवा ऑप्शन डी 51 वर्ग मीटर।
दोस्तों, अबू आवास योजना के तहत जो लाभार्थी होंगे उनका मकान का जो एरिया होगा मिनिमम 31 वर्ग मीटर होगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अबू आवास योजना के बारे में शॉर्ट में बता दें दोस्तों कि इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था, यानी हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया था, और इसकी पहली किस्त 23 जनवरी 2024 को दी गई थी। अबू आवास योजना की अगर लक्ष्य की बात करें दोस्तों तो 31 मार्च 2026 तक लगभग 8 लाख गरीब और बेघर लोगों को मकान उपलब्ध कराना इस अबू आवास योजना का लक्ष्य है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस योजना के तहत यानी झारखंड अबू आवास योजना के तहत 3 कमरों वाला पक्का आवास उपलब्ध कराया जाएगा लाभार्थी को, और गरीब और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग से हैं और जिनके पास अपना स्वयं का पक्का मकान नहीं है या फिर वह बेघर हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा, और आवास का निर्माण न्यूनतम 31 वर्ग मीटर में किया जाएगा। वहीं आवास की लागत की बात करें तो आवास की लागत 2 लाख रुपए प्रति लाभार्थी है, और 5 किस्तों में यह 2 लाख रुपए लाभार्थी को दिया जाएगा। और पहली किस्त जो दी गई थी वह दोस्तों 15% दी गई थी, यानी 30,000 रुपये। प्रश्न नंबर 3 है, अप्रैल 2024 के सोशल मीडिया परफॉर्मेंस इंडेक्स में झारखंड को कौन सा रैंक हासिल हुआ? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 4था, ऑप्शन सी 2रा अथवा ऑप्शन डी 1। दोस्तों, अप्रैल 2024 में सोशल मीडिया परफॉर्मेंस इंडेक्स चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया था। इसमें झारखंड को पहला स्थान हासिल हुआ है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया परफॉर्मेंस इंडेक्स झारखंड को पहला स्थान इस रैंकिंग में दिया गया है, और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह जारी किया गया है, और देश भर के टॉप 10 राज्यों की सूची जारी की गई है, जिसमें झारखंड का इस परफॉर्मेंस इंडेक्स में पहले स्थान पर रखा गया है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाने में सक्रियता के आधार पर राज्य को पहले स्थान पर रखा गया है। आपको बता दें कि झारखंड की यह रैंकिंग बीते अप्रैल माह में सोशल मीडिया पर किए गए विभिन्न सकारात्मक प्रयासों को लेकर है, और इसमें राजस्थान को झारखंड के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रखा गया है, यानी झारखंड के अलावा राजस्थान भी इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है, जबकि दूसरा स्थान दिया गया है कर्नाटक को, और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड है। वर्तमान में दोस्तों झारखंड के चीफ इलेक्शन ऑफिसर की बात करें, CEO की, तो रवि कुमार है, जबकि भारत निर्वाचन आयोग के जो कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वह है राजीव कुमार। प्रश्न नंबर 4 है, किसी निजी कंपनी के साथ झारखंड राज्य सहकारी विपणन एवं खरीद संघ लिमिटेड और झारक्राफ्ट के बीच समझौता हुआ है, जिससे झारखंड के गांव और कस्बों में बनने वाले पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट देश के अब कोने कोने में उपलब्ध हो सकेगा। यह कंपनी है दोस्तों, ऑप्शन पहले जान लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन है जियो मार्ट, ऑप्शन बी जियो स्मार्ट, ऑप्शन सी बिग बाजार अथवा ऑप्शन डी विशाल मेगा मार्ट। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जियो मार्ट। जियो मार्ट और झारक्राफ्ट के बीच यानी झारखंड सरकार के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत अब झारखंड के गांव और कस्बों में बनने वाले जो पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट है वो देश के दूसरे स्थानों पर भी आसानी से पहुंच सकेगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपको बता दें कि निजी कंपनी जियो मार्ट ने झारखंड राज्य के सरकारी एम्पोरियम झारखंड राज्य सहकारी विपणन एवं खरीद संघ लिमिटेड, इसे अंग्रेजी में बोले तो झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड प्रोक्योरमेंट फेडरेशन लिमिटेड, और झारखंड का सरकारी जेस्को लैंप के उपक्रम झारक्राफ्ट के साथ एक समझौता हुआ है, और इसके तहत अब जियो मार्ट पर झारखंड के शिल्पकारों, बुनकरों और कारीगरों द्वारा तैयार किया गया प्रोडक्ट उपलब्ध होगा जियो मार्ट पर, यानी झारखंड के गांव और कस्बों में बनने वाले पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट अब देश के कोने कोने में पहुंच सकेगा, और झारखंड के जो कारीगर हैं उन्हें उत्थान का एक बड़ा अवसर प्रदान किया जा रहा है इसके माध्यम से।
आपको बता दें कि 2022 में अपनी स्थापना के बाद जियो मार्ट ने देश भर में लगभग 20,000 से अधिक कारीगरों और बुनकरों को सशक्त बनाया है और इसी कड़ी में अब झारखंड का नंबर आया है, जिसके साथ समझौता हुआ है झारखंड सरकार के भी साथ और जियो मार्ट के बीच, और झारखंड के कारीगरों को इससे काफ़ी लाभ होगा और जो लोकल स्तर पे जो हैंडीक्राफ्ट बनाया जाता है उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया जा सकेगा। वहीं दोस्तों रिलेटेड एब्रीविएशन की बात कर ले तो दो एब्रीविएशन इसमें हम लोगों ने देखा है, एक है जैस्को लैम्प और दूसरा है झारक्राफ्ट। जैस्को लैम्प की बात करें तो झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड प्रोक्योरमेंट फेडरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है, जबकि झारक्राफ्ट का फुल फॉर्म है झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये था रिलेटेड एब्रीविएशन। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और आज का नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लोबिन हेम्ब्रम के आलाकमान के फैसले के विरुद्ध किस संसदीय सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण स्पीकर न्यायाधिकरण में दल बदल संबंधित केस दर्ज कराया गया है? ऑप्शन ए दुमका, ऑप्शन बी सिंहभूम, ऑप्शन सी राजमहल अथवा ऑप्शन डी लोहरदगा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी राजमहल। आपको बता दें कि झारखंड के बागी विधायक है लोबिन हेम्ब्रम। लोबिन हेम्ब्रम की विधानसभा में शिकायत की गई है और लोबिन हेम्ब्रम के विरुद्ध अब स्पीकर न्यायाधिकरण में केस भी दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि यह केस दर्ज किया गया है जेएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के द्वारा और स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को दल बदल की शिकायत की गई है। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोरियो के विधायक हैं लोबिन हेम्ब्रम। कुछ दिनों पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में आलाकमान के फैसले के विरुद्ध वे राजमहल संसदीय सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, जिसके कारण दल बदल से संबंधित शिकायत शिबू सोरेन के द्वारा दर्ज कराया गया है। इसके अलावा चमरा लिंडा जो कि विशुनपुर के जेएमएम के विधायक हैं, वे भी आलाकमान के फैसले के विरुद्ध जाकर लोहरदगा संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे थे। आपको बता दें कि दल बदल की शिकायत अगर प्रमाणित हो जाता है तो इनकी सदस्यता, विधायकी का सदस्यता यानी एमएलए की सदस्यता जा सकती है। दोस्तों ये था आज का 5 प्रश्न। अब आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं झारखंड करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को, और इसे हम लोग रिवीजन के तौर पर देखने वाले हैं। इसके तहत आज का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध लेखक और शायर हिमकर श्याम को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? दोस्तों कुछ दिनों पहले साहित्य शिखर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है प्रसिद्ध लेखक और शायर हिमकर श्याम को। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड को मिली पहली विस्टाडम कोच वाली ट्रेन को किन 2 स्टेशनों के बीच चलाया जाएगा, यानी वर्तमान में चल रही है? आपको बता दें कि रांची और न्यू गिरिडीह के बीच इसे चलाया गया है। झारखंड में मेडिको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए या बढ़ावा देने के लिए कितने प्रमुख पर्यटन स्थलों का चयन किया गया है जहां योगायुष केंद्र खोला जाएगा? दोस्तों ऐसे योगायुष केंद्र 3 स्थानों पर खोला जाएगा, नेतरहाट, पतरातू और मैकलूस्कीगंज, जो झारखंड के टूरिज्म प्लेसेस हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दूसरा स्वर्णशिला सम्मान 2023 शेखर मलिक, दिलीप चक्रवर्ती और शांता चक्रवर्ती को दिया गया? इन तीनों को दोस्तों सुवर्णरेखा सम्मान से सम्मानित किया गया है साहित्यिक योगदान के लिए। चतरा में विख्यात मां भद्रकाली मंदिर परिसर में 3 दिवसीय इटखोरी महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसे कब राजकीय उत्सव घोषित किया गया? आपको बता दें कि 2016 में इटखोरी महोत्सव को राजकीय उत्सव घोषित किया गया था और भद्रकाली मंदिर चतरा का जो है वो सनातन, जैन और बौद्ध धर्मावलंबी तीनों के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है और तीनों का यह संगम स्थल भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के विशाल यादव को एशियन गेम्स 2023 के लिए किस टीम में शामिल किया गया है? विशाल यादव को दोस्तों इंडियन फुटबॉल टीम में शामिल किया गया था जो 2023 एशियन गेम्स हुआ था। यानी आपको याद रखना है कि विशाल यादव फुटबॉल से संबंधित है, यानी फुटबॉल के खिलाड़ी हैं जो झारखंड से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उड़ीसा के लिट्टीबेड़ा से रांची के सोठियों तक 147 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे के तहत झारखंड में कुल कितने
किलोमीटर का एक्सप्रेस वे निर्माण किया जाएगा? बता दें दोस्तों, 147 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवेज में से 121 किलोमीटर का निर्माण झारखंड में किया जाएगा। झारखंड सरकार ने कैबिनेट की बैठक में ट्रांसजेंडरों यानी किन्नरों को किस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ देने का निर्णय लिया है? इसका उत्तर है ओबीसी। एनसीआरबी के अनुसार आत्महत्या के मामले में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? दोस्तों, इसका उत्तर है छठा। आपको बता दें कि आत्महत्या के मामले में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी उत्तराखंड में दर्ज की गई है और उत्तराखंड में 2019 की तुलना में 82.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है आत्महत्या के मामले में। वहीं झारखंड में 2019 की तुलना में आत्महत्या के मामले में 30.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी के सेंटर फॉर ओरल एंड ट्राइबल लिटरेचर यानी कॉटलिट का सदस्य नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है महादेव टोपो, जो कि प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। ये था वन लाइनर्स के फॉर्म में दोस्तों रिवीजन प्रश्न। आइए अब देखते हैं अंत में, और अब बारी है अभ्यास प्रश्न की। और आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है, और यह प्रश्न है, किनके स्थान पर झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नया अध्यक्ष प्रशांत कुमार को बनाया गया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए नीरज सिन्हा, ऑप्शन बी मनीष रंजन, ऑप्शन सी राजीव कुमार, अथवा ऑप्शन डी नीलिमा केरकेट्टा। दोस्तों, ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ, देखते रहिए झारखंड करंट अफेयर्स एंड नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।